गायत्री मंत्र जाप और ध्यान धारणा के लिए प्राणायाम का बहुत ही महत्व है। गायत्री मंत्र की सिद्धि के लिए हमारे मन की शुद्धता और पवित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धा और भक्ति के साथ और शुद्ध मन के साथ किया गया जप निश्चित ही सिद्धि प्राप्त योगी होता है। प्राणायाम हमारे शरीर में प्राण का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। हमारे शरीर में जितनी भी चेष्टाएं होती है सभी का प्राण से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध है। प्रतिक्षण जीवन और मृत्यु का जो अटूट संबंध है मनुष्य के साथ वह भी प्राण के सहयोग से ही है। संस्कृत भाषा में जीवन शब्द जीव प्राण धारणे धातु से बना है और मृत्यु शब्द मूढ़ प्राण त्याग से ही बना है। हमारे वेद शास्त्र एवं उपनिषदों में प्राण की अनंत महिमा गाई गई है। अथर्ववेद में कहा है प्राणापानो मृत्योर्मापात स्वाहा, अर्थात प्राण और आपान ये दोनों ही मेरी मृत्यु से रक्षा करें। मनु महाराज ने प्राणायाम के विषय में कहा है दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां ही यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। जैसे अग्नि आदि में तपाने से सुवर्ण आदि धातुओं के मल विकार नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम से इंद्रियों एवं मन के दोष दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें प्राणायाम हमेशा सही समय पर और सही तरीके से करना चाहिए। प्राणायाम करने से मन के ऊपर आया हुआ असत अविद्या क्लेश रूपी तमस का आवरण क्षीण हो जाता है। परिशुद्ध हुए मन में धारणा यानी कि एकाग्रता स्वतः होने लगती है तथा धारणा से योग की उन्नत स्थिति या ध्यान एवं समाधि की ओर आगे बढ़ा जाता है। योगासनों में हम स्थूल शरीर की विकृतियों को दूर करते हैं। सूक्ष्म शरीर पर योगासनों की अपेक्षा प्राणायाम का विशेष प्रभाव होता है। सूक्ष्म शरीर ही नहीं प्राणायाम से स्थूल शरीर पर भी विशेष प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है। हमारे शरीर में फेफड़ों हृदय एवं मस्तिष्क का एक विशेष महत्व है और इन तीनों का एक दूसरे के स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध भी है। स्थूल रूप से प्राणायाम श्वास प्रश्वास के व्यायाम की एक पद्धति है जिससे फेफड़े बलिष्ठ होते हैं। रक्त संचार की व्यवस्था सुधरने के समग्र आरोग्य एवं दीर्घ आयु का लाभ मिलता है। शरीर विज्ञान के अनुसार मानव के दोनों फेफड़े श्वास को अपने भीतर भरने के लिए वे यंत्र है जिनमें भरी हुई वायु समस्त शरीर में पहुंचकर ऑक्सीजन प्रदान करती है और विभिन्न अवयवों से उत्पन्न हुई मलिनता यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर बाहर करती है। यह क्रिया ठीक तरह होती रहने से फेफड़े मजबूत होते हैं और रक्त शोधन का कार्य चलता रहता है। प्राय अधिकांश व्यक्ति गहरा श्वास लेने के अभ्यस्त नहीं होते जिससे फेफड़ों का लगभग 1/4 भाग की कार्य करता है। शेष 3/4 भाग लगभग निष्क्रिय पड़ा रहता है। शहद की मक्खी के छत्ते की तरह फेफड़ों में प्राय 7 करोड़ 30 लाख स्पंज जैसे कोष्ठक होते हैं। साधारण हल्का श्वास लेने पर उनमें से लगभग 2 करोड़ छिद्रों में ही प्राणवायु का संचार होता है। शेष 5 करोड़ 30 लाख छिद्रों में प्राणवायु न पहुंचने से ये निष्क्रिय पड़े रहते हैं। प्राणायाम इनमें जड़ता और मल अर्थात विजातीय द्रव्य जमने लगते हैं जिससे क्षय यानी कि टीबी खांसी ब्रोंकाइटिस आदि भयंकर रोगों से व्यक्ति आक्रस्त होता है। इस प्रकार फेफड़ों की कार्य पद्धति का अधूरापन रक्त शुद्धि पर प्रभाव डालता है। हृदय कमजोर होता है और परिणामतः अकाल मृत्यु नित्य ही उपस्थित रहती है। इस स्थिति में प्राणायाम की महत्ता व्यक्ति की दीर्घ आयु के लिए अत्यधिक हो जाती है। विभिन्न रोगों का निवारण प्राणवायु का प्राणायाम के द्वारा नियमित करने से सहजता पूर्वक किया जा सकता है। इस विज्ञान अर्थात प्राणवायु के विज्ञान की जानकारी से मानव स्वयं तथा दूसरों के स्वास्थ्य को सुव्यवस्थित करके सुखी एवं आनंदपूर्ण जीवन का पूर्ण लाभ लेता हुआ अपनी आयु को बढ़ा सकता है। यही कारण है कि सनातन धर्म शुभ कार्य में तथा संध्योपासना के नित्य कर्म में प्राणायाम को एक आवश्यक धर्म कृत्य के रूप में सम्मिलित करता है। उद्वेग चिंता क्रोध निराशा भय कामुकता आदि मनोविकारों का समाधान प्राणायाम द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है।
क्योंकि हम कितना भी प्रयत्न करें अपने मन के विकारों को खुद से दूर नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाकर स्मरण शक्ति, कुशाग्रता, सूझबूझ, दूरदर्शिता, सूक्ष्म निरीक्षण, धारणा, प्रज्ञा, मेधा आदि मानसिक विशेषताओं का अभिवर्धन करके प्राणायाम द्वारा दीर्घजीवी बनकर जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि प्राणायाम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। प्राणायाम करने से दीर्घ श्वसन का अभ्यास भी स्वतः होने लगता है। भगवान की ओर से हमें जो जीवन मिला है उसमें प्राण श्वास गिन कर मिलते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। धन्यवाद।